हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंसोफोबिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्शन बताऊंगा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्शन क्या होती है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, इन सभी के बारे में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। ओके, रिफ्लेक्शन हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन कहते हैं किसको? हमारे नेचर में बहुत सारे फिनोमेना होती है, उन फिनोमेना में भी है एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे देखिए कि डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन द बाउंसिंग बैक ऑफ ray of light, the bouncing back of ray of light when it falls on the surface of object. The bouncing back of ray of light when it falls on the surface of object, that is called the reflection. ठीक है, surface of object that is called the reflection. या इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, द फेनोमेना इन विच द बाउंसिंग बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रे ऑफ लाइट किसी भी सोर्सेस ऑफ लाइट से जब रे ऑफ लाइट जब है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, मान लीजिए कि यहाँ पे सोर्सेस ऑफ लाइट है, तो सोर्सेस ऑफ लाइट यहाँ पर से इस तरीके से आया और किसी भी सरफेस पे जब आता है तो पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट कर करके वो वापस आ जाता है इसी मीडियम में। ठीक है, किस मीडियम में? इस मीडियम में आ जाता है। तो यहाँ पर से लाइट यहाँ पे फॉल्स पड़ा इस सरफेस पे और पड़ने के बाद फिर इसी मीडियम में वापस चला आया। तो बोल सकते हैं कि when ray of light falls on any object, it falls on the surface of object, it bouncing back in the same medium. मतलब ये देखिए, हमारा मीडियम है और किसी भी सोर्सेस से रे ऑफ लाइट आया और आ करके है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, तो जिस मीडियम से गया है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद उसी मीडियम में जब वापस आता है तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। इसके कुछ लॉ होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ लॉ होता है। दो लॉ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ है, दो लॉ दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ में। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखा जाए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है, यहां पे देख सकते हो, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे and the normal all lie on the same plane at the same point। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, फर्स्ट रूल रिफ्लेक्शन ऑफ
लॉ का फर्स्ट रूल कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, सारे ये तीनों है एक ही प्लेन में क्या करता है, लाई करता है। मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन फिगर है, ठीक है, ये प्लेन फिगर है और ये प्लेन फिगर में जब सोर्सेस ऑफ लाइट से जब इस सरफेस पे पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ये जब रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल्स होता है, जब रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल्स होता है तो फॉल्स होने वाले रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जब वो पड़ने के बाद जब वापस उसी मीडियम में चलाता है तो उस रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नोटेड माई पॉइंट अगेन, जब सोर्सेस ऑफ लाइट से जब है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बाउंसिंग बैक होता है सेम मीडियम में, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों रे के बीच में जो एक हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। इसको देखिए हम लोग रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं। सपोज मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर इसको ये सोर्सेस ऑफ लाइट से है, रे ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद आप देखिए ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। फर्स्ट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब ये फॉल्स होने के बाद फिर उसी मीडियम में वापस आता है, देखिए यहां से आया और फिर इसी मीडियम में वापस चला गया। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ओके। ये फॉल्स हुआ, फॉल्स होकर के वापस उसी मीडियम में गया, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, एंड द डॉटेड लाइन draw between the incident ray and the reflected ray. The dotted line draw between the incident ray and the reflected ray, that is the normal, that is the normal। ये क्या है, नॉर्मल है आपका। इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, किस चीज से, n से डिनोट करते हैं, ओके। इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई देगा, ये हमारा n है, n फॉर नॉर्मल। तो अभी देखिए मैं आपको ऊपर में बताया रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये देखिए हमारा सेम प्लेन है, ये देखिए हमारा सेम प्लेन है, दिस इज द सेम प्लेन। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, ऑल लाई इन द ऑन द सेम प्लेन और सेम पॉइंट, दिस इज द सेम पॉइंट। देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है, इंसिडेंट, और ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ओके। ये हमारा नॉर्मल हुआ, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और ये हमारा क्या है, डॉटेड लाइन जो है, ये हमारा क्या है, डॉटेड लाइन, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो देखिए तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर है, क्या तीनों का तीनों है जो कि एक ही पॉइंट पे है। और मैं उस पॉइंट में भी आपको पहले बता चुका हूं कि तीनों का तीनों एक पॉइंट पे लाई करता है और एक ही प्लेन में लाई करता है। सो law of reflection, first law of reflection says that reflected ray, incident ray and normal all lie in the same plane at the same point. next point हम देखिए, next point बोलता है angle of reflection, angle of reflection denoted by R, angle of reflection is equal to the angle of incidence, angle of incidence। Second law says that the law of reflection, second law state that or says that angle of reflection which is denoted by R is equal to the angle of the incident which is denoted by angle I and which is denoted by angle R, okay। angle of reflection is equal to the angle of incident, angle of incident and angle of reflection both are equal, okay। तो सेकेंड लॉ ये बोलता है, ठीक है। अब हम लोग इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये नोट कर लीजिएगा। एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फिर मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए फिर मैं फिगर ड्रॉ किया, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया,
इंसिडेंट रे हुआ, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और इन दोनों के बीच का जो डॉट 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 जो लाइन है वो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ओके, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द इंसिडेंट रे व्हाइल दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एंड द एंगल बिटवीन, ये देखिए ये हमारा हो गया आई और ये हमारा हो गया आर, दिस इज द I and this is the R, and the angle between the incident ray and the normal, that is the angle of incident, and the angle between the normal and the reflected ray is called the angle of reflection. Okay, this is the angle of reflection, this is the angle of reflection and this is the angle of incident। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया, बोल सकते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग किसको बोलते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना तक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप नोट डाउन कीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट में बताया, उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ यहाँ पे रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते किसको है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज डिनोटेड बाय आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय आर। व्हेन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का 2 जो रूल्स था वो भी आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से एक बात याद रखेंगे कि जो एंगल आई जो होता है, सपोज हम यहाँ पे आपको बता दिया, ये हो गया आपका नॉर्मल हो गया, और ये हो गया आई हो गया, और ये हो गया आर हो गया, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। लेकिन याद रखेंगे आप यहाँ पे कि रूल नंबर 2 जो है आपका, ये जो आई होगा, ये आई होगी और एंगल आर होगा जो इक्वल होगा। अगर ये सपोज मान लीजिए ये 30 डिग्री का है तो ये भी आपका 30 डिग्री का होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 40 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे अगर 40 डिग्री मैं लेता हूँ तो यहाँ पे भी 40 डिग्री होगी, और अगर यहाँ पे आप 45 डिग्री लेते हो तो यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा। इससे ये क्लियर होती है कि आप जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा 90 डिग्री होगा, वैसे सपोज मान लीजिए तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 होगा तो आर भी क्या होगा, 45 होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और अगर हम सपोज मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा 15 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 15 डिग्री होगा। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
always whether the surface is smooth or rough. Law of reflection always obey whether the surface is smooth or rough. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होती है वो हमेशा ओबे होता है, यानी ये रूल्स फॉलो होती है, या तो सरफेस स्मूथ हो या तो सरफेस क्या हो, आपका रफ सरफेस हो। तो अगर रफ सरफेस भी होगी तो भी आपका मतलब है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रूल्स फॉलो होगी, और अगर स्मूथ सरफेस है तो भी आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो ये पॉइंट नोट करके आप नोट में यहाँ पे डाल लीजिएगा। ओके, यहाँ पे नोट में आप डाल लोगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज ओवेज वेदर द सरफेस इज स्मूथ और रफ। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमेशा रूल्स फॉलो होती है, या तो स्मूथ होगा या रफ होगा। ओके, अब रिफ्लेक्शन भी टू टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यहां पे नोट डाउन आप कीजिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन होती है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बट रेगुलर रिफ्लेक्शन, हाउ कैन यू डिफाइन द रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। यू सी हियर a parallel beam of light falls on the surface of object. After reflection it bouncing back parallel to each other. A parallel beam of light falls on the surface of object. A parallel beam of light falls on the surface of object. After reflection, it bouncing back in the same medium parallel to each other. देखिए, सोर्सेस ऑफ लाइट से अगर किसी भी सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट आया सोर्सेस ऑफ लाइट से। ये देखिए, एक रे आया, फिर दूसरा रे आया, फिर तीसरा रे आया, फिर फोर्थ रे आया, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एक दूसरे के पैरेलल आया, 1 2 3 एंड 4 पैरेलल आया। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ा 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद ये वापस उसी मीडियम में चला गया, 1 सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। बट जैसे पैरेलल आया था आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो वापस भी जाएगा उसी मीडियम में, बट एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो आया भी था पैरेलल और गया भी पैरेलल, ठीक है। आया भी पैरेलल और गया भी पैरेलल। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को मैं आपको यहाँ पे डिफाइन किया हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बाउंसिंग बैक पैरेलल टू ईच अदर। ओके, इसको हम लोग, हाँ, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, इट टेक प्लेस on a smooth surfaces। ये हमेशा जो होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस, while इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन रफ सरफेस, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस पे होता है। स्मूथ सरफेस पे इसीलिए ना होगा, इसीलिए पैरेलल तभी जाता है रे ऑफ लाइट जब स्मूथ सरफेस होता है। तो अगर स्मूथ सरफेस नहीं होता, तो बीम ऑफ लाइट तो आते किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ के सरफेस पे तो पड़ता, बट वो रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑलवेज जो होता है वो स्मूथ सरफेस पे होता है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस स्मूथ सरफेस, इसको हम लोग
इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। इसके बाद ये देखिए आपको जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ये देखिए आपका रे ऑफ लाइट आ भी रहा है, पैरेलल आया है, इंसिडेंट फॉल्स हो रहा है ये सरफेस पे, ठीक है, ये कोई सरफेस है और इस पे फॉल्स भी हो रहा है और फिर बाउंसिंग बैक कर करके भी आपका जा रहा है, तो बाउंसिंग बैक हो रहा है एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस। तो ये हो गया आपका स्मूथ सरफेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं, ठीक है, सेम वही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंट यहाँ पे ये है कि पैरेलल, ये आपका है इरेगुलर में थोड़ा सा डिफरेंट है कि पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट तो आती है बट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो एक दूसरे के अनपैरेलल होता है और एक दूसरे के अनपैरेलल होता है और ऑलवेज टेक प्लेस इन रफ सरफेस। ओके, चलिए तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए पैरेलल beam of light falls on the surface of object after reflection it bouncing back unparallel to each other, bouncing back unparallel to each other। ओके, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है आपका, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बाउंसिंग बैक अनपैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ये हमारा आ गया पैरेलल, ओके, ये हमारा आया पैरेलल हो गया, पैरेलल इंसिडेंट रे, ओके, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अनपैरेलल रे हो गया, ये हमारा अनपैरेलल रे हो गया, ये है आपका स्मूथ सरफेस हो गया, a smooth surface, this is the smooth surface, and when the ray of light falls on the surface of the object after reflection it bouncing back in the same medium unparallel to each other, and always irregular reflection always take place in the rough surface while regular reflection always take place in the smooth surface। okay, तो ये भी इसमें पॉइंट में आप नोट डाउन कर सकते हो, it take place on the रफ सरफेस, ठीक है, ये क्या है आपका रफ सरफेस पे ऑलवेज होता है, ठीक है। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, आपका है प्लेन मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको इसके पहले अभी बताया, अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आपको रूल्स में बताया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी बताया, रेगुलर और इरेगुलर बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं आपका प्लेन मिरर। व्हाट इज प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर होता क्या है, तो प्लेन मिरर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टी है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए तो प्लेन मिरर हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर is a mirror which have flat
reflecting surface. A plane mirror is a mirror. A plane mirror is a mirror which have a reflecting surface. Okay? तो प्लेन मिरर जो होती है वो एक मिरर ही होती है, बट एक क्या होता है, वो एक फ्लैट सरफेस होता है, और फ्लैट सरफेस होते हुए भी वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. दिस इज द प्लेन मिरर. वन साइड इज पॉलिश सरफेस, वन साइड इज पॉलिश सरफेस एंड वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, तो वन साइड जो होता है वो पॉलिश सरफेस है. ये है आपका पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस विच इज कोटेड बाय द केमिकल सिल्वर. सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर एल्युमिनियम का भी कोटेड किया रहता है. तो वन साइड जो होती है वो कोटेड किया जाता है, कोटेड कर दिया जाता है, उन्हें पेंट कर दिया जाता है, किसी भी सिल्वर का हो या एल्युमिनियम का हो. तो या तो आप सिल्वर का इसको कोटेड कर सकते हो, या तो आप एल्युमिनियम का भी कर सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट का भी कर सकते हो, लेड ऑक्साइड का भी आप इधर कोटेड कर सकते हो. क्योंकि देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट तभी करेगा ना रे ऑफ लाइट जब एक साइड कोटेड होगा, अदरवाइज तो रे ऑफ लाइट पासेस हो जाएगा, तो वो तो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा. तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट पासेस हो जाएगी तो वो रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, और जब रिफ्लेक्टेड नहीं होगा तो इमेज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. तो एक साइड में हम लोग क्या करते हैं कि वन साइड में हम लोग पॉलिश्ड कर देते हैं, इधर पॉलिश्ड कर देंगे, और यहाँ से रे ऑफ लाइट जो आएगी तो यहाँ पर से आने के बाद इससे रिफ्लेक्ट होगा और तब इमेज का फॉर्मेशन होगा. अदरवाइज रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो रे ऑफ लाइट जो आएगा वो पासेस हो जाएगा, और जब पासेस होगा तो इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं होगी. इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्लेन मिरर जो होता है वो एक मिरर होता है विच हैव ए फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, एंड इसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से और हम लोग एल्युमिनियम से कोटेड करते हैं. ठीक है, प्लेन मिरर में हम लोग लेटरल इन्वर्सन इमेज का भी फॉर्मेशन होता है. फर्दर फिलहाल हम लोग उसको आगे पढ़ लेते हैं. पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर. प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, पहले हम लोग इमेज इसको देख लेते हैं. ठीक है, formation of image in प्लेन मिरर. देखिए इमेज का फॉर्मेशन किस वे में होता है, किस में, प्लेन मिरर में. हम लोग यहाँ पे पहले उसको देख लेते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर में किस वे में होता है. यहाँ देखिए आपका प्लेन मिरर है, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ओके, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारा है प्लेन मिरर. दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड हेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. हेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज टेक प्लेस बिहाइंड द मिरर. एंड हाउ द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, सो हेयर वी कैन रिप्रेजेंट. तो देखिए ये है आपका, रुक जाइए इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं, रे डायग्राम में प्रॉब्लम होगा. देखिए एक रे है, यहां से जाएगा और वापस उसी वे में ट्रेस हो जाएगा. ठीक है, यानी जिस वे में वो गया रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी पाथ को वो फॉलो कर दिया. ठीक है, ये ट्रेस होकर के इस तरीके से वापस आ जाएगा. ये भी जाएगा रे ऑफ लाइट, ये ट्रेस होकर के उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो रिटर्न आ जाएगा. बट एक देखिए यहाँ पर से भी रे ऑफ लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट होकर के ये इंसिडेंट है जब इस पे इमेज पे मिरर पे पड़ा, और ये इंसिडेंट है और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरीके से चला गया. अब इस तरीके से गया तो क्या हम इसके इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो इस
इधर भी आप देख सकते हैं, इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। और ये आपको पता है कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होता है, एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और रियल इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। बट हम लोग इसके बारे में डिटेल जब हम इमेज बनाएंगे, इमेज पढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको है इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट यहाँ गया और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर चला गया, तो रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग डॉट 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 लाइन से इस तरीके से हम लोग मिलाएंगे। ओके, और इस रिफ्लेक्टेड ये हमारा रे ऑफ लाइट आया इधर, और ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और फिर ये देखिए रिफ्लेक्ट होकर के इधर वापस आया। तो इधर वापस आया तो क्या हम इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से मिला सकते हैं ना इधर। ये हो गया आपका, ये हो गया सपोज ए, और ये हो गया हमारा बी, ए डैश बी डैश, और ये हमारा हो गया ए, और ये हमारा बी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया इमेज, ये हमारा हो गया इमेज, ये हो गया इमेज, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे इस तरीके से आया है क्योंकि ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो उससे कई एक सारे रे है रिफ्लेक्टेड होगा, कई एक सारे रे रिफ्लेक्टेड होगा। तो कई एक सारे जब रे रिफ्लेक्टेड होगी तो उसको हम लोग एक ही रे से ना हम लोग इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रे जब लेंगे तो फिर कंफ्यूजिंग होगा। इसलिए जब भी रे डायग्राम का जब फॉर्मेशन किया जाता है तो हम लोग सिंगल रे से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट लिए हैं तो इससे कई एक सारे रे रिफ्लेक्टेड होगा, बट हम लोग रिफ्लेक्टेड तो होगी कई एक सारे रे है जो रिफ्लेक्टेड होगा, बट हम लोग यहाँ पे जब इमेज को फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इस इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग सिंगल रे से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इमेज के लिए, ठीक है। तो रे डायग्राम में हम लोग सिंगल रे का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे से कहीं से भी आप इसको कर सकते हो, बट उसके भी कुछ रूल्स होती है जो कि फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम एक रे यहाँ पे से लिए तो ये ए इंसिडेंट रे आया और फिर ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड होकर के वापस आ गया, ठीक है, इसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आ गया था। अब इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से हम लोग ये इस तरीके से हम लोग मिलाए, इस तरीके से हम लोग इसको मिलाए, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे को डॉट डॉट ले, जबकि ऐसा रियल इमेज में नहीं होता है, ऐसा ओनली पॉसिबल है तो वर्चुअल इमेज में। तो वर्चुअल इमेज में ये सब पॉसिबल है। अब यहां से भी देखिए, यहां से गया और फिर वापस आया, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पर से भी हम लोग ले लिए नीचे से, है ना, एक लोअर साइड से लिए और एक अपर साइड से लिए। अब लोअर साइड से लिए तो ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस इधर गया और फिर इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर दिए हैं। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया, बट वो आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से गया है। अब ये इमेज का जो फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे हो गया इमेज का फॉर्मेशन, ओके। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए अब ये यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। बट ये फिगर से ऐसा लग नहीं रहा है, बट आप समझ लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका मतलब है स्पेस नहीं था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे उतना उधर साइड नहीं बता पाया, ठीक है। तो अब इमेज में तो यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर, यानी कि जो मिरर का जो होता है प्रॉपर्टी प्लेन मिरर का फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट is equal to the distance of image that form in the plane mirror। या आप यहां तक भी लिख सकते हो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज दैट फॉर्म इन द प्लेन मिरर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहां तक भी लिख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखिए, वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज दैट फॉर्म इन द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर में जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब रखते हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है और इमेज का जो फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है और ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर रखें दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अगर हम लोग मतलब प्लेन मिरर से अगर हम 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर हम लोग रखे हैं ऑब्जेक्ट को, प्लेन मिरर से अगर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, है ना, वो भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर ही का ही डिस्टेंस में ही इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, बट डिस्टेंस ऑफ द इमेज होगा वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। यानी जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है, अगर प्लेन मिरर यहाँ पे रखा हुआ है और अगर सपोज मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर का साइज का ऑब्जेक्ट है, हम प्लेन मिरर के सामने रखें तो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा मिरर के अंदर वो भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी 2 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बन रहा है बिहाइंड द मिरर वो भी 2 सेंटीमीटर का ही साइज का होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज दैट फॉर्म इन द प्लेन मिरर। ओके, तो समझ गए यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर वो 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ये नहीं कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो वहां पे 5 सेंटीमीटर का बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट formation of the image in plane mirror is behind the mirror। यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो प्लेन मिरर के अंदर होता है। ओके, प्लेन मिरर के अंदर मतलब जो इमेज होता है वो प्लेन मिरर के अंदर बनता है। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो अंदर बनेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर में वो आपका है मिरर के अंदर होगा, ना कि मिरर के बाहर होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया एंड थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हम लोग it show lateral inversion, it show lateral inversion। फिफ्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, it form virtual and erect इमेज। प्लेन मिरर में जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका वर्चुअल होता है और आपका इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ओके, यहाँ पे ये हमारा मार्कर है, यहाँ पे प्लेन मिरर है, इसको हम लोग इस तरीके से रखेंगे और जब यहाँ पे जब रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो सीधा ऐसा ही बनेगा, सीधा सीधा बनेगा, ये नहीं कि ऐसे बनेगा। ओके, सीधा सीधा ही बनेगा। तो जब ऐसे बनेगा इमेज का फॉर्मेशन होगा तो दिस इज द इरेक्ट। ओके, एंड वर्चुअल बनेगा, तो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। और प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्सन शो करता है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, आपको मैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल के लिए अब इतना ही रहने देते। ओके, थैंक यू।